सो गाइस आज चालू करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो इसको प्रोसीड करेंगे आज के वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को करने के लिए हमें सिंपली जो लाइन लिखनी है वो होगी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज थ्रू एनी सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज द फ्लक्स ऑफ द through any surface of the conductor is the flux of the current density J। तो ये करंट डेंसिटी की इक्वल होगा, सिंपली यहाँ से फॉर्मूला होता है उसी को अपन लिख रहे हैं यहाँ पे, टू द गिवन सरफेस एरिया। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जे इंटू डी ए, यही फॉर्मूले की सिर्फ अपन ने लाइन बनाई है और कुछ नहीं किया है, तो इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। आफ्टर दैट टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा भी है, तो यहाँ से Q इज इक्वल्स टू रो इंटू डी वी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। आफ्टर दैट फर्दर प्रोसीड करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट करता है दैट रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द इनक्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द रेट ऑफ, मतलब जितने चार्ज बाहर जाएंगे उतने ही चार्ज अंदर डिक्रीज होंगे। तो यही लाइन को अपन ने सिंपली लिख दिया, द रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द इनक्लोज्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू द सेम रेट ऑफ डिक्रीज इन चार्ज इनसाइड। तो तो ये हो गया डिक्रीज ऑफ चार्ज इनसाइड। सिंपली इतना लिखने के बाद आई इज इक्वल्स टू जे इंटू डी ए, इंटीग्रल का हो गया, और आई को लिख सकते हैं माइनस डी क्यू बाई डी टी, और यहाँ से माइनस डी अपॉन डी, ये डेवा है, डेवा अपॉन डेवा टी, रो इंटू डी वी, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अब अपन को लगानी है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो कि आपने M1 में पढ़ी है। तो यहाँ से जे इंटू डी ए, जे डॉट डी ए आ जाएगा। ये सिंपली आपको देख लेना है, इक्वेशन से एक थिंग सेम ही आती है, डेल डॉट जे इज इक्वल टू डी वी। यानी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बताता है आपको? डॉट प्रोडक्ट बताता है। स्टोक्स थ्योरम क्या बताएगा आपको? क्रॉस प्रोडक्ट बताएगा। तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे फोर्थ एंड थर्ड को। तो थर्ड एंड फोर्थ को जैसे ही अपन ने कंपेयर किया तो यहाँ से आया डेल डॉट जे इंटू डी वी इज इक्वल्स टू डेवा अपॉन डेवा टी रो इंटू डी वी। तो यहाँ से अपन डेवा अपॉन डेवा जे अपॉन डेवा टी, इसको लेफ्ट साइड में ले गए, रो इंटू डी वी की जगह अपन ने जे अपॉन डी टी किया, ये हो गई फिफ्थ इक्वेशन। और फिर इसके बाद इक्वेशन फिफ्थ इज द प्रूफ दैट द इंटीजर मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये जो आप सब में लिखते आ रहे हैं, फिर इसके बाद आपको इंटीग्रेशन हटा देना है, डी वी हटा देना है, एंड इसके बाद लिखेंगे डेल डॉट जे प्लस डी जे डी पी अपॉन डी टी। तो ये आ गया आपका पी यहाँ पे, तो डी पी अपॉन डी टी यहाँ से आपके आ गई, यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाएगी। तो शुरुआत से ज़रा एक बार देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन कैसे आई, फोर्थ कैसे आई, फिफ्थ कैसे आई, और ऐसे ही आपको सिंपली प्रूव कर देना है।